बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे जी 9th क्लास फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 5 के कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 5। और आज की ये वीडियो का पार्ट 5 है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। इसी तरह आपको पार्ट 6, 7 और 8 भी मिल जाएगा, जिसमें सारे लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आज के क्वेश्चन में क्या है जी कि ड्राइव द फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, आल्सो फाइंड इट्स वैल्यू ऑन दी अर्थ। देखें जी, क्वेश्चन में दो चीज़ें फाइंड करनी है। नंबर 1 क्या है कि ड्राइव द फार्मूला, एक फार्मूला आपने ड्राइव करना है फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो जी की वैल्यू हम कहते हैं 9.8 है, ठीक है। उसी का सबसे पहले आपने एक फार्मूला ड्राइव करना है। उस फार्मूले में आप कुछ वैल्यूज़ पुट करें तो फिर आपकी वो एग्जैक्ट वैल्यू भी आ जाए। पहले देखें, दो बातें, एक फार्मूला और एक उसी से आगे आपने वैल्यू निकालनी है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। जैसे एग्जैक्ट वैल्यू जी की हम कहते हैं 9.8 है, तो वो वैल्यू आपने निकालनी है। तो देखें जी, वेरी सिंपल है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं जी, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लाइक कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पर क्रिकेट बॉल कह देते हैं कि ऑफ मैस MO, ठीक है। एक बॉल है, क्रिकेट बॉल है, उसका मैस कितना है जी M। सपोज कर रहे हैं, लेट्स सपोज, हमें नहीं आइडिया कि वो कितना कितना है उसका मैस, हम जस्ट सपोज कर रहे हैं कि उसका मैस MO है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। M से मुराद मैस है और छोटा सा जो O लिखा हुआ है यहाँ पर, O से मुराद ऑब्जेक्ट है, मैस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वो ज़मीन की सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक हो गया जी। फिर अच्छा, लेट ME, जिसकी सरफेस पे पड़ा हुआ है वो अर्थ है, तो अर्थ का मैस क्या है जी, वो भी हम बता देते हैं कि लेट ME, M से मुराद मैस और E से मुराद अर्थ, मैस ऑफ अर्थ बी द मैस, ME हम कह देते हैं बी द मैस ऑफ अर्थ, यानी कि ME क्या चीज़ है जी, मैस ऑफ अर्थ। एंड RE, अब देखें, अब वो बाल ज़मीन की सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। अब बाल के सेंटर से लेकर ज़मीन का सेंटर तक, ज़मीन का सेंटर को नीचे नीचे होता है, जो कि आप यानी कि उसको नहीं फाइंड आउट कर रहे, तो बाल के सेंटर से लेकर ज़मीन के सेंटर तक जो डिस्टेंस बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, RE इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ठीक है जी। अच्छा, जैसे आप सपोज कर लें, आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था ना, दो ऑब्जेक्ट होते थे, एक M1 M2, फिर हम उनके सेंटर से एक डिस्टेंस लिखते थे, वो होता था R। तो यहाँ पर भी आप कुछ यही चीज़ें, सिर्फ वहाँ पे एक M1 होता था, एक M2 था। यहाँ पर कुछ दो और चीज़ें, एक बॉल है और एक मैस है, मैस ऑफ अर्थ है या अर्थ है, ठीक है जी। अच्छा, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द क्रिकेट बॉल एंड अर्थ इज, जैसे वहाँ पर दो बॉडी थी ना, एक M1 एक M2, यहाँ पर M1 सपोज कर लें बॉल है और M2 जो है वो अर्थ है। ये कहानी है, ठीक है। तो देखें, इसकी मदद से हम जी का फार्मूला कैसे ड्राइव करेंगे और उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपने थोड़ा सा आपने सपोज कर लेना, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा हुआ है ना, उसी को ही थोड़ा सा चेंज करना है और ये नया आपने जो है ना वो ड्राइव कर लेना, ठीक है। देखें जी, एफ जी मीन ग्रेविटेशनल फोर्स है, इज इक्वल टू कैपिटल जी M। जैसे यहाँ पर आप लिखते थे M1 M2, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे MO, क्योंकि आपके पास एक क्रिकेट बॉल है जिसका मैस MO है और मैस ऑफ अर्थ है यानी कि ME। अब और R लिखते थे तो यहाँ पर RE यानी कि और स्केयर, क्योंकि यहाँ पर R इसलिए कह रहे हैं कि जो दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस बनता है ना, वो अर्थ का रेडियस भी बन जाता है, तो इसलिए हम इसको RE यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो FG है वो आपको पता है किसके इक्वल होता है, वो जो बाल है वो पड़ा हुआ है, उसका वेट जारी सी बात है वो डाउनवर्ड है, तो FG यानी कि वेट के इक्वल हो जाएगा। और वेट किसके इक्वल होता है, MOG के, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का ही मैस कंसिडर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वेट तो ऑब्जेक्ट का है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया जी, FG की जगह हमने वैल्यू इसकी पुट कर दी, MOG इज इक्वल टू GMO। बाकी सारा हमने इसी तरह लिख दिया। यहाँ पर देखें, दोनों साइड से M और MO कैंसिल हो जाता है, बाकी क्या रह जाता है, G इज इक्वल टू कैपिटल G ME और RE स्केयर। तो ये देखें जी, ये फार्मूला ड्राइव हो गया। इसमें आप ये जी का फार्मूला यही ड्राइव करना था, वेरी सिंपल, 2-3 स्टेप्स आपने किए, ये फार्मूला ड्राइव हो गया। अब आपने क्या करना है, सेकंड पार्ट में उसने कहा था कि वैल्यू फाइंड करें इसकी, इसी फार्मूले की मदद से हम देखें जी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमने हेडिंग बना ली कैलकुलेशन, हम कैलकुलेशन करने लगे किसके लिए जी, फॉर द वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने जी की वैल्यू में अगर फार्मूले में देखें तो तीन चीज़ें चाहिए, एक कैपिटल जी की वैल्यू, एक ME यानी कि मैस ऑफ अर्थ चाहिए और एक RE यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ चाहिए। तो तीनों चीज़ें यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं। ME मैस ऑफ अर्थ हमने ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में फाइंड किया हुआ है, जो कि कितना है जी 6 × 10⁻24 kg। और रेडियस ऑफ अर्थ ये भी आपको याद होना चाहिए, 6.4 × 10⁻6। ये सारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं जो कि साइंटिस्ट ने निकाली हुई हैं, तो आपने इसको प्रिपेयर कर लेना, ठीक है, याद रखना है आप इनको। और इसके साथ साथ जो जी की वैल्यू होती है जी 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर।
ये तीनों वैल्यूज़ देखें मैंने लिख दिया पुट ऑल दीज वैल्यूज़ इन वन, यानी कि वन में जिसको आपने वो उस फार्मूले को वन का नाम दे दिया था। तो ये सारी वैल्यूज़ हम वन में पुट कर लेते हैं जी। ये देखें 6.67 इंटू 10 पावर -11, 6 इंटू 10 पावर 24 और 6.4 इंटू 10 पावर 6 और ऊपर स्केयर बी है, ये देखें आर ई का स्केयर था। ठीक हो गया जी। अब यहाँ से कुछ किसी भी तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैं अपने तरीके से आपको बता रहा हूँ, आप किसी भी तरीके से कर लें। ठीक है जी। मैं कैसे करता हूँ, मैं जो सिंपल वैल्यूज़ होती हैं लाइक यहाँ पर 6.67 और जो 6 है ये सिंपल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, पावर वाली को छोड़ के इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया जी 40.02 और 10 रेज़ पावर देखें 10 रेज़ पावर ऊपर -11 थी और 24 थी, मैंने आपस में इन दोनों को इकट्ठा किया 24 -11 हो जाएगा तो ये 13 आ जाएगा। और नीचे मैंने क्या किया 6.4 के पावर ले ली 2 तो ये हो जाएगा 40.96 और इसके बाद 10 रेज़ पावर जो 6 थी 6 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो ये 12 हो जाएगा। अब मैंने क्या किया जो यहाँ पर जो सिंपल दोनों डिजिट्स हैं लाइक 40.02 और 40.96 इन दोनों को मैंने आपस में डिवाइड किया तो क्या आंसर आया जी 0.977 इंटू 10 रेज़ पावर को मैंने आपस में सॉल्व कर लिया। जो नीचे वाली 12 थी ना इसको मैं ऊपर ले गया 13 - 12 तो ये आ जाएगा जी 0.977 इंटू 10 रेज़ पावर 1 लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है। देखिए जी मैं अब इस पॉइंट को ना मजीद राइट साइड पे शिफ्ट करता हूँ 9 के आगे तो ये 9.77 हो जाएगा क्योंकि मैं लेफ्ट साइड से एक डिजिट मूव करके आया हूँ तो 10 रेज़ पावर ऑलरेडी एक -1 है तो जब लेफ्ट साइड से मूव करके आते हैं तो -1 करते हैं, एक डिजिट मूव किया तो -1 ही होगा। तो ये देखें जी 9.77 10 रेज़ पावर माइनस ये देखें साइड पे मैंने लिख दिया है कि -1 ये 0 इक्वल होता है। किसी भी चीज़ की जो पावर जब हम 0 कह रहे होते हैं इट्स मीन वो 1 ही होता है। तो 9.77 को अप्रॉक्सीमेटली हम 9.8 लिख सकते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि जी की वैल्यू जो आप अक्सर न्यूमेरिकल्स के अंदर और वैसे आप बात कर रहे होते हैं कि वो कितनी होती है जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये आपकी वैल्यू एग्जैक्ट फाइंड हो जाती है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये आगे जस्ट मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप समझते हैं कि आपके पास अभी भी लिख सकते हैं जगह है समझ लेते हैं तो आप आगे भी इसको थोड़ा सा बेशक लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आगे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जी का फार्मूला आपने ड्राइव किया जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। तो यहाँ से देखें जो जी किसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो जी यहाँ पर द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मैस ऑफ बॉडी। हम अक्सर में ये बताना चाह रहे हैं कि जी की वैल्यू बॉडी के मैस पर डिपेंड नहीं कर रही क्योंकि आप फार्मूले में देखें तो मैस ऑफ ऑब्जेक्ट आपको नज़र नहीं आ रहा, एम ओ नज़र नहीं आ रहा बल्कि मैस ऑफ अर्थ है। दिस मीन तो अगर ऑब्जेक्ट के मैस पे जी की वैल्यू डिपेंड नहीं करती तो दिस मीन दैट द लाइट एंड हैवी बॉडीज शुड फॉल एट सेम रेट। अक्सर आप कहते हैं ना कि जी की वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बिल्कुल सेम है सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए 9.8 ही है। ठीक है। तो ये देखा जाए तो आपको क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के मैस पे डिपेंड नहीं करती इसलिए हम कहते हैं कि जब कोई लाइट हो या हैवी बॉडी अगर एयर फ्रैक्शन को इग्नोर कर दिया जाए तो वो एक ही स्पीड के साथ जो है नीचे आती हैं। ठीक है। ये बाकायदा एक्सपेरिमेंट भी किए गए। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं क्योंकि इससे फार्मूले से भी हमें पता चल गया कि वो तो डिपेंड ही नहीं करता मैथ्स के ऊपर। तो इसी तरह कुछ पॉइंट्स और भी आपकी बुक में लिखे हुए मैंने जगह छोड़ दी थी, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अदरवाइज़ ये कुछ चीज़ें यहाँ तक भी आपका कंप्लीट हो जाता है या यहाँ तक भी अच्छा है। ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो यार कोई भी आपने कोई चीज़ समझ नहीं आती ना आप कमेंट्स में पूछा करें। ठीक है। अगर मेरे आप सामने बैठे हो तो मैं आपके फ़ौरन उसी टाइम आपके क्वेश्चन को क्लियर करूँ। अब क्योंकि हमारा ये ऐसे लेक्चर है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछें, मैं आपके एक एक क्वेश्चन को क्लियर करूँगा। इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से मिलते हैं जी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।